हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे। आज रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ये ऑन है? ठीक है। इसके अंदर आज हम बात करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में और वेपर प्रेशर वगैरह के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरीज लॉ देखा था। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉल्स की। रॉल्स को समझने से पहले ना एक बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है? वेपर प्रेशर। तो बेटा अगर मैं बात करूं, सबसे पहला टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, अगर पहले मैं इसकी डेफिनेशन ले लेता हूं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to the rate of condensation at constant temperature. At constant temperature, pressure exerted by the vapor at the surface of liquid is called vapor pressure. ठीक है ना? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम पे जब पहले वेपर प्रेशर समझो, इस डेफिनेशन को छोड़ो यार, वेपर प्रेशर समझो। देखो, हमारे पास ना एक लिक्विड था, हमारे पास एक लिक्विड था, ये रहा। हमारे पास एक लिक्विड था। अब जैसे कि ना, तुमने कभी जीवन में तुम लोग नहाए होंगे ना जीवन में, है ना? देखो है ना, मास्टर तो ऐसे ही एक कमीज डाली है मैंने, नहाया नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना? देखो ऐसा है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब तुम लोग नहाए होंगे कभी तो सर्दियों में, तो तुमने देखा होगा पानी गरम गरम होता है। तो जो गरम पानी होता है ना, उसके भाप बनने लग जाते हैं। तो कमरे में देखा तुमने, बाथरूम में जो वो धुआं सा हो जाता है, वेपर, वो असल में है क्या? वो भाप ही तो है असल में, तो वो वेपर ही है ना। तो वो जो वेपर जो सरफेस पे इसके वेपर बन गया है, हालांकि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये नहीं है, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो सरफेस पे वेपर बन गया है, अब ये जो वेपर है ये इस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहा होगा। जो वेपर बना है, ये वेपर जो बना है, ये वेपर लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होगा। अगर ये जो इस सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है ना, इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। पर नहीं, वेपर प्रेशर की ये रियल डेफिनेशन नहीं है। वेपर प्रेशर की रियल डेफिनेशन क्या होती है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। वैसे बराबर होना चाहिए किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी कि क्या हुआ, जितना पानी, देखो कुछ पानी भाप बन चुका है, ठीक है ना? अब क्या है? एक्स्ट्रा पानी भाप बन रहा है, एक्स्ट्रा पानी भाप बन रहा है। और उस जो वो वेपर बन गए, अब वो वेपर जो ठंडे हो जाएंगे तो नीचे पानी बन जाएंगे। देखा होगा ना तुमने, बाथरूम में जब नहाते हैं तो भैया दीवारों पे थोड़ी देर के बाद पानी पानी चिपक जाता है। कैसे चिपक गया वो? जबकि वो उड़ा तो भाप था, तो वो भाप बन के उड़ा, और जब वो पानी कूल डाउन हो गया, ठंडा हो गया, तो वो दीवारों पे क्या हो गया? पानी बन के नीचे आ गया, पानी बन के क्या हो गया? नीचे आ गया। यही मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है? मास्टर कहना चाह रहा है कि वो जो पानी था, इस बाल्टी में जो पानी था, वो पानी भाप बन के ऊपर गया, ठीक है? अब इसका जो रेट है, जिस रेट से वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, जिस रेट से वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, कुछ वेपर हो गए ऊपर। अब ये वेपर क्या है? ये वेपर ठंडे होके कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो जो रेट है ठंडे होके नीचे आने का और भाप बन के ऊपर जाने का, एक टाइम की मैंने ये कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब वो बराबर हो गया, यानी अब एक्स्ट्रा वेपर नहीं बन रहे, तो उस टाइम पे जो प्रेशर लगा रहे हैं किस पे? सरफेस पे, उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया, तो जितने वेपर यहां बचे, वो जो सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे ना लिक्विड के, उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है, ठीक है? तो ये होता है वेपर प्रेशर। उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो वेपर सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएं उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएं उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है?
अब अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कि फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अब भैया वेपर कितना बनेगा ये तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अब मान ले पानी है तो पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा, पानी जल्दी बॉईल हो जाएगा। मान ले अल्कोहल है, इथेनॉल है, शराब है, शराब और जल्दी बॉईल हो जाएगी। अब मान ले शहद है, वो इतनी जल्दी बॉईल नहीं होगा। तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है, जितना जल्दी जो बॉईल हो जाएगा उतना ज्यादा वेपर, उतना ज्यादा वेपर तो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर। तो पहला पॉइंट क्या, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे। तो नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, तो पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। है ना, कि लिक्विड का नेचर क्या है भैया, है ना। दूसरा टेम्परेचर। अब भैया जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा वेपर बनेगा तो उतना ज्यादा क्या लगेगा, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर। पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। तीसरा 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 यहां लिख दूं, तीसरा और क्या हो गया। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन। तो भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अगर मेरी बात को समझ, अरे तेरे समझ में आ गया यार। अगर ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर ये लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है, इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो क्या वो आसानी से दूर हो जाएगा, नहीं। अगर देखो, अगर तुम्हारे और उसके बीच में प्रेम ज्यादा है तो इतनी आसानी से उसके पिता के दो रैप्टे से, भाई की चप्पलों से इतनी जल्दी प्रेम नहीं टूटेगा, है ना, प्रेम नहीं टूटेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो वो जल्दी वेपर नहीं बनाएगा, और जल्दी वेपर नहीं बनाएगा तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा। वेपर बनेगा तब ना प्रेशर लगाएगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आसानी से वेपर नहीं बनेंगे, आसानी से वेपर नहीं बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है, क्या होगा यहाँ पे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो दूर है, आसानी से टूट जाएगा, आसानी टूट गया, आसानी से वेपर प्रेशर, ज्यादा वेपर प्रेशर। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली समझ गए ना, कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। वेपर प्रेशर, फैक्टर्स ऑन वेपर प्रेशर डिपेंड, डी जी 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 जी, बराबर है। ओके, नोट कर लो फटाफट से। ठीक है गाइस, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है, एक छोटी सी हेडिंग जिसको हमें पढ़ना है, वेपर प्रेशर। आप लोग एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है केमिस्ट्री की। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट या लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों का करना है, हम लोगों को ना वेपर प्रेशर निकालना है। इसके अंदर वेपर प्रेशर कैसे आता है देखो। सीन क्या है, सीन ये है कि भैया ऐसा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, देखो अपने पास क्या है कि अपने पास क्या है ना, अपने पास
एक लिक्विड है, लिक्विड को समझने से पहले एक चीज समझो लिक्विड को समझने से पहले एक बेसिक चीज समझो। एक शब्द होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर बन सके। उदाहरण के तौर पे पानी, पानी वोलाटाइल है, पानी के वेपर बन सकते हैं, हाँ या ना? शराब, शराब वोलाटाइल है, शराब के वेपर बन सकते हैं। तो जिसके वेपर बन सकते हैं उसको बोलते हैं वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या होता है? जिसके वेपर एग्जिस्ट करेंगे। जिसके वेपर क्या करेंगे? वोलाटाइल। वो लिक्विड होता है जिसके वेपर एग्जिस्ट करेंगे। अगर वोलाटाइल के वेपर एग्जिस्ट करेंगे तो ही क्या लगेगा? वेपर प्रेशर। अरे जब वेपर बनेंगे तभी तो वेपर प्रेशर लगा पाएगा, है ना? तो वोलाटाइल क्या होता है? जिसके वेपर एग्जिस्ट करेंगे और जिसका क्या लगेगा? वेपर प्रेशर, ठीक है। नॉन वोलाटाइल क्या होता है? जिसके वेपर एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर बनते ही नहीं है। अगर वेपर नहीं बनेंगे तो क्या इसका वेपर प्रेशर लगेगा? नहीं। वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कैसा लगेगा भैया? नहीं, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इससे आगे पढ़ना क्या है? देखो बेटा, ऐसा है ना, हम लोगों को यह पढ़ना है कि कैसे जो वेपर प्रेशर है, कैसे जो वेपर प्रेशर है वो ना, हमें वेपर प्रेशर देखना है, हमें सॉल्यूशन का देखना है। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो इस अभी जो फिलहाल हमें रॉल्स लॉ के अंदर देखना है वो ये देखना है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ड्यू टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड की वजह से हमें वेपर प्रेशर देखना है, यानी ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। और अगर ये मेरे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट भी हमारे पास कैसा है? वोलेटाइल है, वोलाटाइल है। और सॉल्वेंट भी हमारे पास कैसा है? वोलेटाइल है। अब तुम कहोगे मास्टर ऐसे कैसे? दोनों को वोलेटाइल ले लिया, एक को वोलेटाइल ले, एक को नॉन वोलेटाइल ले, आगे लेंगे, टेंशन मत ले। पर अभी हमें प्रेशर किसकी वजह से निकालना है? दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल है। सॉल्यूट भी हमारे पास वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है? वोलेटाइल है। अभी हमें ये वाला केस देखना है, बराबर है ना? हाँ या ना? तो मास्टर कहना चाह रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वोलेटाइल, वोलेटाइल। नाइस। तो इसकी वजह से हमें क्या देखना है? इसकी वजह से अब देखो, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? दोनों दोनों वोलेटाइल है। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों की वजह से क्या बनेंगे? वेपर। दोनों की वजह से वेपर बनेंगे तो दोनों की वजह से क्या लगेगा? वेपर प्रेशर। तो हमें यही वाला केस पढ़ना है और इसी को समझने जा रहे हैं हम लोग कि रॉल्स ने कैसे करके इस चीज को बताया कि टोटल प्रेशर कितना लगेगा, बराबर है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि अभी कुछ नहीं बताया मैंने, वेपर मैंने बताया बस। वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर एग्जिस्ट करते हैं, जिसका वेपर प्रेशर लगेगा। नॉन वोलेटाइल जिसके वेपर एग्जिस्ट नहीं करते, वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, है ना? और हमें क्या पढ़ना है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल। अगर दोनों वोलेटाइल, दोनों का क्या लगेगा? वेपर प्रेशर, ठीक है? इसको फटाफट से नोट करो। और अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? रॉल्स लॉ, बराबर है? नोट कर लो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। क्या होता है रॉल्स लॉ? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि रॉल्ट एक साइंटिस्ट था। अब सुनना, और उसने क्या बोला, देखो। देख भाई, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये जो सॉल्यूशन है
ये वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट के बीच का सॉल्यूशन है, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल सॉल्यूट, और किससे मिलकर बना है, सॉल्वेंट। और ये भी कैसा है, वोलेटाइल, और ये भी कैसा है, वोलेटाइल, है ना, ये भी वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन है, मैं सॉल्यूट को बोल रहा हूं ए और सॉल्वेंट को बोल रहा हूं बी, है ना। अब यार ये ना बात अपने दिमाग में डाल लो यार, सॉल्यूट को हम हमेशा ए बोलेंगे और सॉल्वेंट को हम हमेशा क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की वजह से कुछ वेपर बनेंगे। अब वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं ना हम, वोलेटाइल वोलेटाइल का, तो वेपर तो बनेंगे ना, तो इसके वजह से बने वेपर। ठीक है, तो ये बन गए वेपर। अब ये वेपर क्या होगा, ये वेपर इस सरफेस पे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो गया है, तो ये जो वेपर है ऊपर, ये वेपर उस पे क्या लगा रहे होंगे, सरफेस पे प्रेशर। और ये वेपर जो इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोल लूं, इस एक ये जो प्रेशर यहाँ पे, जो ये जो गैस इज जो ये प्रेशर लगा रही होगी, टोटल प्रेशर लगा रही होगी, ठीक है, तो ये लगा रही होंगी टोटल प्रेशर, प्रेशर टोटल, टोटल प्रेशर को पीटी से बोल दूं, ठीक है। अब ध्यान से, इसके अंदर क्या क्या है, अब ए भी है बी भी है, यानी सॉल्यूशन के अंदर ए बी दोनों था ना, तो ए के भी वेपर बने होंगे, बी के भी वेपर बने होंगे, यानी ए के भी वेपर बने होंगे, बी के वेपर बने होंगे। टोटल प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से भी लगेगा और बी की वजह से भी लगेगा। तो यानी कि इसके अंदर प्रेशर ऑफ ए के पार्टिकल्स भी हैं जो वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, मान लो ए, और इसके अंदर क्या है, बी के पार्टिकल्स भी हैं जो क्या लगा रहे होंगे, प्रेशर ड्यू टू बी। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर यही तो होगा, ठीक है। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि चलो मान लिया कि टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी पी ए प्लस पी बी, ठीक है, मान गए कि भैया टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा, वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। पर एक मिनट, पी ए कितना होगा ये कैसे पता करोगे तुम, पी बी कितना होगा ये कैसे पता करोगे तुम, यही बताया हमें रॉल्ट्स ने। रॉल्ट ने हमें ये बताया कि जो वेपर प्रेशर लगता है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल तो हम निकाल लेंगे ए प्लस बी, पर ए और बी की वैल्यू तुम निकालोगे कैसे, तो कैसे निकाली जाती है देखो। रॉल्ट ने बोला जो ए और बी इंडिविजुअली जो प्रेशर लगा रहे हैं, अब तुम्हें पता है ना, जब टुकड़ों में बात करी जाती है तो हम एक शब्द जोड़ देते हैं पार्शियल, है ना, तो पार्शियल हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कौन कौन, ए बी और बी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी। तो रॉल्ट्स ने बोला, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, the partial pressure of each component, partial vapor pressure exerted by each component is directly proportional to mole fraction of that, directly proportional to mole fraction of that component in solution, बराबर है, ठीक है। तो क्या भैया, क्या है ये, क्या कहती है ये, देखो रॉल्ट ने कहा, तो रॉल्ट ने क्या कहा, छोड़ो यार इस बात को, देखो ए कितना प्रेशर लगाएगा, बी कितना प्रेशर लगाएगा, ये बात किस चीज पे निर्भर करती है। देखो अगर इस सॉल्यूशन में, बेटा बहुत ध्यान से, है ना बेटा, एग्जाम में आएगा फिर तू कहेगा कि यार समझ में नहीं आया, ऐसे कहेगा यार, है ना यार, इसके अंदर क्या है, ए बी और इसके अंदर क्या है, बी बी है। अब ए कितना प्रेशर लगाएगा, ये बात निर्भर करती है कि ए कितना है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ए की मात्रा ज्यादा है,
अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ए की मात्रा ज्यादा है, अगर ए की मात्रा ज्यादा, तो ज्यादा ए ऊपर वेपर बनेगा, और ज्यादा ए ऊपर वेपर बनेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। यानी इसके अंदर अगर ए का मास ज्यादा, मास ऑफ ए किसमें, लिक्विड में, रॉल्ट ने ये बोला अगर ए का मास ज्यादा होगा, ए का लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में, तो वो ज्यादा वेपर बनेंगे, ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब तुम्हें पता मास को हम लोग कंसीडर ज्यादा करते नहीं है, तो मास से रिलेटेड क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसका होगा, ए का, उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे, उतना ज्यादा वेपर बनेंगे तो उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर। लेकिन तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल से बेहतर हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग ये कहते हैं, रॉल्ट ने ये बोला कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा उसके वेपर बनेंगे, और ये बात सही भी है ना, उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे और उतना ज्यादा क्या लगेगा, उसका वेपर प्रेशर लगेगा, बराबर है ना। ठीक है, अब यार देखो इसे ऐसे समझो, एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर 30 ml शराब है, 70 ml पानी है। तो जो पानी ज्यादा है 70 ml, तो पानी के वेपर बनने के चांसेस, पानी का वेपर भी तो ज्यादा मिलेंगे हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अरे हाँ या ना, तो मास्टर ये कहना चाह रहा है प्रोशन। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, यानी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर is directly proportional to mole fraction of component in liquid, partial pressure of component। तो partial pressure of component is directly proportional to mole fraction of component in liquid। ठीक है, तो according to Rolls मैंने बोला टोटल प्रेशर क्या है, Pa प्लस Pb। तो A और B का प्रेशर कितना होगा, देखो, तो जो A की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, A की वजह से क्या होगा, Pa, जो A की वजह से प्रेशर लग रहा होगा, A की वजह से, है ना, प्रेशर ड्यू टू A विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड। A के मोल फ्रैक्शन जितने होंगे लिक्विड में, प्रेशर A, जो A प्रेशर लगा रहा होगा, जितने ज्यादा उसके A के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होंगे, उतना ज्यादा A का प्रेशर। और इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। तो ये बात तो रॉल्ट ने बोल दी कि प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, गैस में नहीं, लिक्विड में। ठीक है, अब बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो लगेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगता है, देखो मेरी बात को समझना, देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास पानी है, मेरे पास सिर्फ पानी है, प्योर पानी है, प्योर सॉल्वेंट है मान लो, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्योर एक ग्लास के अंदर इथेनॉल है, ये प्योर सॉल्यूट हो गया। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये हो गया सॉल्वेंट सिर्फ पानी, ये हो गया प्योर सॉल्यूट सिर्फ शराब, ठीक है ना, इथेनॉल। अब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर लगता है वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, और प्योर सॉल्यूट की जो वेपर प्रेशर लगेगी वो कांस्टेंट होगी। उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, अगर मेरे घर का पानी है तो वो पानी जिस टेम्परेचर पे बॉईल होगा या फ्रीज होगा, तेरे घर का पानी भी उसी टेम्परेचर पे बॉईल होगा, फ्रीज होगा। यानी अगर कोई सब्सटेंस प्योर है तो उसका जो वेपर प्रेशर है, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो क्या हो, सॉल्वेंट। इसको हम लोग दिखाते हैं। अब जब वो प्योर फॉर्म में था, प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर H2O था, तो इस टाइम पे जो उसने वेपर प्रेशर बनाया, मैं मान लिया बोल दिया P, उसको हम नॉट लगा देते हैं। अब सॉल्वेंट को मैं B से कहता हूं तो PB हो गया। अब इस PB में हम क्या करते हैं, जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो हम उसके ऊपर नॉट लगा देते हैं। तो ये नॉट ये बताता है कि ये प्योर फॉर्म में है, और जब वो B आ गया तो इसका मतलब है कि पार्शियल फॉर्म में, उसके साथ कोई मिल रखा है। तो बेटा अगर कहीं पे लिखा है PB तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय B, यानी B के साथ और कोई भी मौजूद है, A भी मौजूद है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है P0B प्योर, तो इसका मतलब है उसको प्योर फॉर्म में रखा गया और प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर निकाला गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, PA इज इक्वल्स टू P0A XA, X नहीं है, मोल फ्रैक्शन है। तो बेटा ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय A। और ये बहुत बड़ी बात बोली रॉल्ट्स ने, बहुत बड़ी चीज निकाली कि कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है A, P0A, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, सवाल में गिवन रहेगी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
इन लिक्विड है ना। और पीबी, तो ये क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये अब भैया अब टोटल प्रेशर क्या होगा, ये बात हालांकि 11th क्लास में चैप्टर गैसियस स्टेट, उसके अंदर डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी आपको दिखेगा, उन्होंने बोल रखा है कि डाल्टन ने ये बात बोली थी। अभी मैं डाल्टन पे आऊंगा, अलग से आऊंगा, टेंशन ना लो। तो अब टोटल प्रेशर क्या होगा हेयर, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू में पी ए प्लस पी बी, बस इतना है। टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। अब अगर टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी है तो पी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। हरे राम। पी टोटल इज इक्वल्स टू में पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, बराबर है। सिर्फ इकलौता फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए ये है रॉल्स लॉ, ये है कि भैया ये प्रोपोर्शनल ऐसे होगा और टोटल प्रेशर क्या आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे ना कभी कभी 10 फॉर्मूले बनाने के लिए बना देते हैं यार, कैसे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1, हाँ है ना। तो यहां से किसी की भी वैल्यू चेंज कर दो, मान लो मैंने एक्स बी की वैल्यू चेंज कर दी, मैं एक्स ए की फॉर्म में वैल्यू निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू में पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। एक्स बी की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 1, उधर जाके माइनस में हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। मान लो बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, अब नहीं दे रखी तो 1 से माइनस करके निकाल लो यार। लेकिन मान लो मैंने क्या कर दिया, बी की जगह क्या रख दिया यहाँ पे मैंने, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पी टी इज इक्वल्स टू में पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मल्टीप्लाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। ये इधर ए आ गया, इस पे ये आ गया, पी नॉट बी को बाहर लिख रहा हूं, तो पी टोटल क्या आ जाएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स ए, यहां से एक्स ए कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ब्रैकेट में पी नॉट ए और माइनस में पी नॉट बी। तो ये हमारे पास टोटल का एक और फॉर्मूला बन जाता है, किसके टर्म में, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ ए दे रखा है तो, है ना। और ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे रखा है तो यहां से क्या करोगे, एक्स ए की वैल्यू निकाल लोगे, बी उधर माइनस में चला जाएगा, है ना। फिर यहाँ जैसे तुमने यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे तुम किसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू, सेम आता है बस चेंज करना आना चाहिए, पी नॉट बी की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ए की जगह क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन बी, पी नॉट ए की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस में पी नॉट ए, है ना। तो ये है हमारा रॉल्स लॉ, ये है हमारा रॉल्स लॉ, बराबर है। तो रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या था, ये था भैया, है ना। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। यहाँ पे कौन क्या क्या है मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक बार हेयर अगर मैं बात करूं पी ए की, तो पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। एक काम करो इसको लिख दो और साथ में लिख लेना, जगह नहीं है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिख रहा है, ये दिख भी रहा है, इतना छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, साफ दिख रहा है भाई साहब, जिंदा दिख रहा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, अगर मैं पीबी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगर मैं पी नॉट ए की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और पी नॉट बी क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ए, ये क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स ए इज नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
इन लिक्विड, और XB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड, हाँ या ना। तो बेटा ये था हमारा रॉल्स लॉ, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं आते हैं आते हैं, बराबर है। मेन आपको ये डरना नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले हो गए, नहीं नहीं नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, ये PT इज इक्वल टू में PA प्लस PB, और A की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू तो भैया P नॉट A XA। A क्या है बच्चा, पार्शियल प्रेशर है, A क्या है, पार्शियल प्रेशर, और नॉट क्या है, प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर, है ना, है ना। ये कांस्टेंट होगा, P नॉट A P नॉट B क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर है, हाँ पक्का पक्का, ओके 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 गाइस, तो नोट कर लो। हाँ तो बेटा ये क्या है, 2 रुपए का सवाल है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए रॉल्स लॉ का। देखो वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है द वेपर प्रेशर, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है वैसे हल्का हल्का, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q आर 80 and 60 torr। देखो 2 लिक्विड है, आंसर दो लिक्विड है P एंड Q। अब इसके अंदर एक P भी है और एक क्या भी है, Q भी है ना। 2 लिक्विड P एंड Q आर 80 and 60 torr। बेटा वेपर प्रेशर दे रखा है P का और Q का, यानी अकेले फॉर्म में, तो ये क्या है, PA नहीं है, ये PA इज पार्शियल प्रेशर, ये P नॉट A है। अरे वो हर जगह नहीं बोलेगा कि प्योर वेपर प्रेशर है, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्योर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, गिवन, तो ये गिवन दे रखा है आपको क्या, P नॉट A कितना 80 टॉर और P नॉट B इज 60 टॉर, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ P एंड Q ये रहा, यानी प्योर फॉर्म में दे रखा है। द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर निकालना है, यानी यहाँ पे कुछ वेपर बनेंगे और जिसकी वजह से क्या आएगा, P टोटल आएगा। P टोटल की हमें वैल्यू निकालनी है बाय मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा A नहीं है, B P और Q है ना, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P क्या है, P के नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने, 3, और Q के कितने हैं, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q इज 2, है ना। तो ये है, हो जाएगा, 2 रुपए का सवाल है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब बेटा रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है भाई साहब। रॉल्स लॉ के मुताबिक क्या होता है, P टोटल इज इक्वल्स टू में P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। P टोटल P नॉट A XA मोल फ्रैक्शन। अब देखो यार, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, तो हमें तो यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हियर XA क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फिर A आ गया भाई साहब, हाँ मतलब वही यार, AP है यार, समझदार हो ना तुम लोग। टोटल तो P के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3/5। और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में 2 + में 3 कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये यहां से क्या जाएगा, P टोटल इज इक्वल्स टू में P नॉट A की वैल्यू कितनी है, P नॉट A की वैल्यू कितनी है, P नॉट A की मतलब P नॉट A क्या है, मतलब P, अरे P नॉट A क्या है, P नॉट, ये P, ये क्या है Q, और ये क्या है, अरे यार तुम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये A है, ये B है, और ये क्या है B। लो P टोटल क्या जाएगा, P नॉट P मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस P नॉट Q मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, है ना। तो P टोटल क्या आ जाएगा, P नॉट P कितना है 80 इंटू में P कितना है 3/5 प्लस ये कितना है, चल तो रहा है यार, है ना, चल रहा है ना यार, आवाज का देख लेना थोड़ा, है ना। और ईयरफोन लगा दिया करो बेटर क्वालिटी के लिए, है ना, ईयरफोन वगैरह का इस्तेमाल किया करो, साउंड में मैंने देखा है ना कि ना उतना तेज नहीं आता, है ना, तो ईयरफोन देख लेना थोड़ा। तो P नॉट Q कितना है 2, और ये कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B 2/5, सॉरी 60 है ना, ये रैप्टा मारूंगा, ये कट जाएगा कितने पे 40 जाता है कितने, 8 पे 8 8 16 पे जाएगा ये, और ये जाएगा कितने पे 30 30 6 6 12 पे। एक मिनट, अगर ये 12 तो ये 16 कैसे चला गया, अरे 5 कम 5 10, 5 दूनी ठीक है,
5 एकम 5 30 छिक, हाँ 16 सही तो है। अच्छा 70 भी तो आता है बीच में यार। पी टोटल कितना आ गया 16 इंटू में 3 प्लस में 12 इंटू में 2, तो पी टोटल कितना आ गया 16 तिया 16 16 16 48 प्लस में 12 दूनी 24, तो पी टोटल कितना आ गया 72 आएगा मेरे ख्याल से, 72 टॉर, है ना, है ना। अरे ऑफलाइन में कराया था, याद है आंसर, ठीक है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है पी टोटल क्या आ गया 72 टॉर। तो फटाफट से नोट कर लो इसे। समझ में आया कि रॉल्स लॉ क्या है, टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, पीए प्लस पीबी। ए कैसे निकाला जाता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, इन लिक्विड, इन लिक्विड, आया ना, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है वो है डाल्टन्स लॉ, है ना। तो देखो बेटा, तो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। डाल्टन का जो असली लॉ था ना, डाल्टन पता है ये जो सारी बातें है ना, ये सारी बातें 11th क्लास का एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, है ना। तो उस गैसियस स्टेट के अंदर डाल्टन ने ये बात बोल रखी है। अब वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं था 11th क्लास में, तो आप लोगों ने भी कभी पढ़ा नहीं होगा वो। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें ना डाल्टन ने एक बात बोल रखी है पहले से ही। तो क्या है वो देखो, उसने वो बात गैस को लेके बोली थी। और थोड़ा दिमाग लगाओ, तो जो वेपर बन गया तो वेपर तो गैस ही है ना, तो ये बात डाल्टन की यहाँ पे लागू हो जाती है। देखो क्या है कि अगर ये कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के यहां पे क्या बन रहे हैं, ये वेपर बन रहे हैं। अगर ये कंटेनर है और इस कंटेनर के यहां पे क्या बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, तो ये वेपर इस सरफेस पे क्या लगाएंगे, कुछ प्रेशर। ये वेपर इस सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे तो देखो क्या होगा। डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने क्या बोला कि यहां पे जो टोटल प्रेशर लगेगा, अब बेटा कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज मत होना। रॉल्स ने जो बात करी, रॉल्स ने बात करी, यहाँ पे ना कंफ्यूजन आएगी थोड़ी सी, है ना, एकदम गहरी गहरी सांस लेने का। और देखो रॉल्ट और डाल्टन में कंफ्यूज नहीं होना। रॉल्स ने जो बात करी थी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट में बात करी थी। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन गैसियस स्टेट में बात करेगा। नहीं समझ में आई बात, सुन तो सुनो। डाल्टन ने कहा जो ए का, अब इसके अंदर टोटल प्रेशर किसकी वजह से, ए की वजह से भी, और टोटल प्रेशर किसकी वजह से भी है, बी की वजह से भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रॉल्ट्स ने बोला, रॉल्ट्स ने बोला कि क्या है कि भैया ऐसा है, जो प्रेशर ड्यू टू ए है ना, जो प्रेशर ड्यू टू ए है वो गैसियस स्टेट में जो प्रेशर है, किसके, गैसियस स्टेट में, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सॉरी डाल्टन ने क्या बोला। अब मान लेते हैं ये जो ए सॉल्यूशन के अंदर, अगर ये सॉल्यूशन है, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, है ना। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और क्या भी है, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब सॉल्यूट को मैं ए बोल रहा हूं, सॉल्वेंट को मैं बी बोल रहा हूं, है ना बेटा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सॉल्यूट को मैं ए बोल रहा हूं, सॉल्वेंट को मैं बी बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो टोटल प्रेशर है वो ए की वजह से भी है, बी की वजह से भी है, तो सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों है, ठीक है। अब ध्यान से, अब मास्टर ये कहना चाह रहा है गैसियस लिक्विड स्टेट में, जब वो लिक्विड में, ए भी लिक्विड में, बी भी लिक्विड में, तो इनके जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं एक्स से दिखा रहा था। लेकिन अब ए जो कुछ वेपर बना होगा, देख बेटा देख तो ले, ए के जो कुछ वेपर बने होंगे, बी के भी कुछ वेपर बने होंगे, तो जो वेपर स्टेट में इनके कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन, इनका कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो मौजूद है। रॉल्ट्स ने बात करी थी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को लेके, डाल्टन बात करता है यहां से जो गैस बन गई इस वेपर के मोल फ्रैक्शन को लेके। नहीं समझ में आ रही बात, हाँ। तो वो बात कर रहा था लिक्विड को लेके, ये बात करेगा गैसियस स्टेट को लेके। तो इसने पता है क्या बोला, इनने कहा जो पीए का प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, या अंग्रेजी लिख देंगे, जो पीए का प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। एक मिनट, तो भैया वाई क्यों लिखा आपने, यहां पे y का मतलब है क्या, गैस स्टेट के मोल फ्रैक्शन। x का मतलब क्या था वहां पे, प्रेशर ड्यू टू a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x a, x क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a इन लिक्विड। यहाँ पे y का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन गैसियस स्टेट, बराबर है। देखो वो बात कर रहा था, रॉल्ट बात कर रहा था, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ यार, सुन समझ आ जाएगा, देखा है ना। इसमें ना मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती है जब मैं 11वीं 12वीं में था, कि अगर ये a है
और ये जब वेपर, जितना ज्यादा ए लिक्विड स्टेट में होगा, जितना ज्यादा पानी होगा, जितना ज्यादा पानी होगा उतने ज्यादा वेपर, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। ये बात बोली रॉल्ट ने, अमाउंट जितना ज्यादा पानी का होगा। पर डाल्टन कहता है जितना ज्यादा ए का वेपर होगा, वेपर वेपर ए का, यानी ए का अमाउंट जितना गैसियस स्टेट में होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो यानी वाई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस स्टेट, बस। तो सिमिलरली बी के लिए भी यही होगा, प्रेशर ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हाँ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है ये बात। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, और तेरे नीच दिमाग में कांस्टेंट पता है क्या चल रहा होगा, पी नॉट। क्या चल रहा होगा, पी नॉट। मैं तेरी बात को तेरे डाउट को दूर करूंगा, टेंशन ना ले। तेरे दिमाग में ये चल रहा होगा कि पी ए, यहाँ पे तेरे दिमाग में चल रहा होगा पी ए इज इक्वल्स टू, अच्छा रॉल्ट्स ने क्या बोला था, रॉल्ट्स ने बोला था पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। तो डाल्टन क्या बोल रहा है, पी नॉट ए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ये, ऐसा नहीं। कारण क्या है, तो यहाँ पे नॉट कैसे लगा सकता है, ये वाला कांस्टेंट यहाँ पे कैसे आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कांस्टेंट यहाँ पे आ जाए, ये कांस्टेंट यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब क्या है, पी ए तो पी है, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे है पी ए तो पी है, पी नॉट ए, और एक्स ए वाई ए, मतलब फिर तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, मतलब ये इसके बराबर हो गया तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, मतलब एक्स ए बराबर होगा वाई ए के। अरे जब ये दोनों सारी वैल्यू बराबर है तो ये इसके बराबर हो गया, तो इसको भी तो इसके बराबर ही होना पड़ेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जितना पानी पानी में रहे उतना, जितने मोल फ्रैक्शन उसके पानी में रहे उतने ही मोल फ्रैक्शन उसके कहां रहे, एयर में रहे, ये पॉसिबल थोड़ी है, हाँ है ना। तो बेटा यहाँ कांस्टेंट नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और लगता है जब ये वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ कांस्टेंट लगता है टोटल प्रेशर। तो पी ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, पी बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है ठीक है। तो ये बोला डाल्टन ने, मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, टेंशन मत ले, दोबारा बोलूंगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट की मैं बात कर रहा हूं, देखो नोट, लास्ट बार बेटा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। देख मैंने ऑन कर रखा है ना, ये कहीं मैं चीखे जा रहा हूँ और ठीक है काम कर रहा है भाई ये भी, ठीक है ना। नोट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू, पहले राउल्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ के मुताबिक क्या था, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, और पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड, हाँ है ना, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये तो क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं डाल्टन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या जाएगा, तो बेटा डाल्टन लॉ के मुताबिक क्या जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में पी टोटल, और पी बी इज इक्वल्स टू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल, है या ना। तो इन दोनों से, इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, तो इसके मुताबिक पी ए की वैल्यू ये है, इसके मुताबिक पी ए की वैल्यू ये है। यार पी ए तो पी ए होता है ना, तो फ्रॉम 1 and 2, तो पी ए इज इक्वल्स टू ये है, पी ए इज इक्वल्स टू ये है, ये कंपेयर कर सकता हूं मैं, तो क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल इज इक्वल्स टू में पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहां पे भी क्या जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस इंटू पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड, है ना। यहां से वाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय पी टोटल, है ना। क्या ये याद करनी है, नहीं याद नहीं करनी है, ये बेसिक याद रखो यार, इसको तो कंपेयर कर ही सकते हो ना। वो तुम्हें क्या कहेगा ना, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है, 5वां एग्जांपल है, जिसके अंदर वो तुमसे वाई ए निकालने को कहेगा, है ना। तो भैया तुम्हें ये चीजें निकालनी होगी, निकल जाएगा यार। अब यहां से ये कैसे आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी बी इज इक्वल्स टू में वाई क्या है,
गैस में मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या है, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन यार, है ना, थक गया हूं बोलते बोलते। पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय पी टी। भैंस के टाइम ये लोग पढ़ाते कैसे होंगे ऑनलाइन, इन्हें समझ में कैसे आ रहा है कि बालक के समझ में आ गया है। ऑफलाइन तो क्या बैठा के पूछो, रैप्टे मान लो साले के अंदर, है ना, इसमें कैसे पूछे यार आदमी, समझ में आया, अब कोई हाँ भी नहीं बोल रहा सामने से यार, है ना, हेयर, है ना, हम तो जब 10 बार तो हम पूछते हैं आ गया, हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल, 10 बार तो बच्चा हाँ बोलता है, फिर लगता है कि हाँ चलो ठीक है आ गया। अब यहाँ कैसे बोले आदमी, देखो हेयर एज्यूम करना पड़ रहा है, एज्यूम हेयर, यहाँ पे क्या है, वाई ए क्या है बच्चा, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैस। ठीक है, बस याद क्या रखना है, लिख लो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। वैसे ये बात डाल्टन ने कही थी कि पी टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के, एनसीईआरटी पढ़ोगे लिखा हुआ है उसमें साफ साफ, है ना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर, लिख लो यार जगह नहीं है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैं बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर will be equals to sum of partial pressure of all components, partial vapor pressure of all components, बराबर है ना। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, है ना। आगे बढ़ रहे हैं एक सवाल के साथ। ठीक है, तो गाइस हमारे पास एक एग्जांपल है 2.5, ये वीपी यानी वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, सवाल क्या कह रहा है देखो। देखो वैसे तो ना एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार ट्राई करो, मैंने ऑन कर दिया कैमरा, ठीक है, तो ट्राई करो एक बार, क्या कह रहा है सवाल, कर लिया होगा, ओके ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 एंड CH2Cl2, ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्या है हमारा डाइक्लोरोमीथेन हो गया, है ना, ठीक है। एट 298 आर ये रहा, वेपर प्रेशर दे रखा है इसका और इसका, सेम जो सवाल था, गिवन क्या है, सबसे पहले बेटा गिवन लिखेगा, वेपर प्रेशर इसका और इसका दे रखा है इतना और इतना, यानी क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, पहले तो ना एज्यूम कर लो 40 और 60 2.5 ये, ठीक है। तो एक काम करो, लेट कर लो पहले तो, लेट, चलो गिवन लिख देंगे पहले बाद में, वेपर प्रेशर ऑफ, अगर गिवन लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बोल दूं कि लेट कर रहे हैं हम लोग, क्या लेट CHCl3 को मैं A मान रहा हूं, ठीक है ना, और CH2Cl2 को मैं क्या मान रहा हूं, B मान रहा हूं। CHCl3 A मान लिया मैंने और CH2Cl2 क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। अब आओ गिवन क्या क्या है, वेपर प्रेशर दे रखा है इसका और इसका, यानी पी नॉट प्योर फॉर्म में दे रखा है, पी नॉट ए कितना दे रखा है इसका वेपर प्रेशर 200 mmHg, और इसका दे रखा है कितना, पी नॉट बी दे रखा है कितना 415 mmHg, है ना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट पहला पॉइंट है ये, हमें कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं इन दोनों से जिसमें 25 ग्राम, पहला पॉइंट 25 ग्राम 25.5 ग्राम क्या लिया गया है, CHCl3 प्लस 40 ग्राम CH2Cl2 लिया गया, इन दोनों का सॉल्यूशन बना रहे हैं और हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर और पीटी निकालना है, तो यानी इन दोनों के सॉल्यूशन से पीटी निकालना है, ठीक है। तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी टोटल इज इक्वल टू में PA प्लस PB, और PB क्या होता है, पी नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस पी नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B निकालना पड़ेगा। अब मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए इन्होंने गिवन मास दे रखा है, गिवन मास के लिए क्या, इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, पहले इनका मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो हियर मोलर मास ऑफ
क्या CHCl3 क्या हो जाएगा, कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 इंटू में 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 1 13 प्लस में 5 3 15 5 1 कैरी 5 3 15 1 16 और 3 3 सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 3 5 15 5 1 कैरी 3 3 5 15 और 1 16 6 1 कैरी 3 3 9 और 1 10। तो कितना आ गया ये 106.5 और इसको 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 और 6 9 1 1.5 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया इसका मोलर मास ए का। और अगर मैं मोलर मास निकालूं किसका CH2Cl2 का, तो मोलर मास ऑफ CH2Cl2 कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 इसका 2 प्लस इसका कितना होता है 35.5 इंटू में 2, तो इसका मोलर मास कितना आएगा 35.5 35 35 70 70 और 2 1 71 71 और 14, तो इसका आ जाएगा 71 प्लस 14 कितना आ जाएगा 5 और ये 85 ग्राम पर मोल। तो इसका आ गया 85 ग्राम पर मोल और इसका आ गया ये ठीक है। तो मोलर मास तो हमने निकाल लिया, अब निकालें नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कौन है CHCl3 कितना आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है ए का 25.5 25.5 डिवाइड बाय क्या है, अरे क्या है डिवाइड बाय मोलर मास कितना आया है इसका 119.5, ठीक है। इसका इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये आ गया। अगर मैं बी की बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है ए का बी का बी 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 का है ये कितना है गिवन मास 40 डिवाइड बाय 85, ठीक है ना, ये बी के आ गए। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो यहां से हेयर मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 25.5 डिवाइड बाय 119.5 और डिवाइड बाय ए के मोल्स कितने 25.5 डिवाइड बाय 119.5 प्लस बी के कितने 40/85 80 नहीं है 85 है, बराबर है ना, हाँ है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अगर यहां से निकालूंगा तो बी तो 1 से माइनस करके आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 25.5 को अगर 119.5 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 25.5 अपॉन में 119.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। अगर मैं एक काम करूं इसके पॉइंट को एक आगे भेजूं और इसका पॉइंट यही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, समझ में आती कैलकुलेशन। इसका पॉइंट एक आगे भेज दिया 11.9 हो गया, 11.9 से काटोगे तो कितने, इसको अप्रोक्स 12 मान ले, अरे कैलकुलेशन करनी है अप्रोक्स 12 मान ले, तो 12 दूनी 24 12 दूनी 24 1.5 बचा 15 बचा 2.1, हाँ है ना 2.1 कितना बचा 0.3 बचा 30 हो गया, पॉइंट लगेगा 2.1 30 हो जाएगा ना वो 30, तो 11 दूनी 22 2 तो 2.12 और ये 0 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.212 हो जाएगा 0.212 है ना। कैलकुलेशन एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लियो क्या क्या लिखी आ रही है, एक बार खुद भी कर लियो, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ। 85 से कटेगा ये, पहले तो 5 से कट जाएगा 80 और ये, तो ये आ जाएगा 40/85, तो ये कितना चला जाएगा 5 8 40 और 5 8 8 16 17 17 पे जाएगा ये 17 का पहाड़ा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे 80 हुआ। अब 17 के पहाड़े में क्या आता है, 17 का पहाड़ा आता तुम लोगों को, 16 के पहाड़े में 80 आता है, तो कितने में जाएगा ये 16 पंजे ना, तो 17 चौक जाएगा, 17 चौक 80 80 तो नहीं होता 64 4 8 6 68 68 गया 80 में से कितना होता 12 120 120 17 कितना हो गया 85 17 85 और 34, ठीक है हो गया 85 34 और ये हो गया 9 और ये 8 9 10 11 119 कितने में जाएगा 5 6 7 7 पे, तो 0.47, ठीक है ना। तो हमारे पास ये काट के आ गया था, एन हो गया हमारे पास 0.212 डिवाइड बाय एन कितना आ जाएगा 0.212 प्लस में 0.47, तो ये आ जाएगा 0.212 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़ोगे तो जोड़ के कितना आएगा 0.4 और 2 6 6 और 1 7 8 और एक आ गया 2, है ना। और बेटा देखो इसको ना डिवाइड खुद कर लेना, इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 0.31 आ जाएगा, है ना, डिवाइड करके, ठीक है।
है ना, ये हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो डिवाइड करके आ गया, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे? तो एक्स बी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो 1 माइनस 0.31, तो ये आ जाएगा 0.7 और 3 10 होता है ना, तो ये आ जाएगा 0.6, कितना गया ये? अरे ये 30 गया, 6, 0.60 69 आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा, बराबर है ना? 0.69 बी के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब हमें क्या निकालना है? टोटल। अब बेटा हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, हाँ या ना? तो हमें टोटल निकालना है। तो नाउ पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी टोटल क्या आ जाएगा? पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए हमारे पास है 200, इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.31, प्लस पी नॉट बी कितना है? 415, इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? 0.69। तो ये आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल्स टू में, इसको सॉल्व कर लेना, 31 दूनी, अरे ऐसी कर ले यार, 31 दूनी 2 3 2 एकम 2 और 2 3 6, प्लस में 415 को 69 से करोगे, 415 69, 9 पंजे 45 5, सॉरी 9 पंजे 45 5, 4 कैरी, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 3 1 कैरी, 9 चौक 36 37, तो ये कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 0 3 कैरी, 6 कम 6 7 8 9 और 6 चौक 24, तो कितना आ गया? 5 3 और 7 और 3 16, 6 कैरी, 4 8 और 2, कितना आ गया है? 2 8 6 3 5, पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद। तो इसको पी टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना? 62, इसको जोड़ोगे 0.35, तो ये हो गया है ना, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 4 1 कैरी और एक आ गया 3, तो इतना टॉर हमारे पास प्रेशर आ गया। तो ये वैल्यू किस में आई? हमारे पास टॉर में, है ना? तो ये टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास, और जो कि हमें निकालना भी था। क्लियर है? सेकंड पार्ट मैं नहीं करूंगा, वो खुद करोगे तुम। कैसे? सेकंड पार्ट में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, कह रहा है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का। तो बेटा अगर आपने ये नोट कर लिया है, तो सेकंड पार्ट में करना क्या है? अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट में यही तो है, सेकंड पार्ट में क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट वेपर फेज में। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पी ए इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू में वाई ए इंटू पी टोटल। तो भैया पी ए तुम्हें पता है, कहाँ पता है? पी ए की वैल्यू ये होती है ना, पी नॉट ए एक्स ए, तो इसको रख दो पी नॉट ए एक्स ए यहाँ पे। अरे पी ए की जगह क्या रख दोगे यार? पी नॉट ए एक्स ए, जिसकी वैल्यू तुमने निकाल रखी है ये रही, पी नॉट ए की वैल्यू तुम्हें पता है, एक्स ए की वैल्यू तुम्हें पता है, वाई ए तुम्हें निकालना है, टोटल तुमने निकाल ही लिया, ये रहा पी टोटल। तो इसको डिवाइड करो, निकाल लो वाई ए, और सेम ऐसी क्या निकलेगा? वाई बी। ठीक है? तो बेटा आज हमने क्या देखा? हम लोगों ने रॉल्स लॉ देखा, डाल्टन लॉ देखा, और हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें देखी, बराबर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। अगली क्लास में हम आइडियल नॉन आइडियल करेंगे, और इसका ग्राफ मैंने अभी नहीं बताया, ग्राफ में आइडियल नॉन आइडियल के अंदर ही कराऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ है? उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।